सुहेल गेट की जानिब जाते हुए मैं आपको इसका खूबसूरत बनावट दिखाता हूँ। और अभी ये बिल्कुल मैं इस गेट के पास पहुँच गया हूँ। पहले इसके दाईं तरफ की जो डिज़ाइनिंग है उसको देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बाएं हाथ की डिज़ाइनिंग को देखेंगे। सुहेल गेट के जो दाएं हाथ वाला जो चौकीदारों की जगह है वो उसकी खूबसूरती चेक करें। ये इसका फूल पत्थर के ऊपर कंधा है जो अभी तक बिल्कुल महफूज है। और यहाँ से ये इसकी एक बड़ी मेहराब जो नीचे तक आई है। और यहाँ से इसके जो चबूतरा है इसके ऊपर पत्थर को काट कर खूबसूरत तरीन इसमें ये नक्शो निगार में इसको ढाला गया और निहायत ही खूबसूरत और शानदार कारीगरी इसमें नज़र आती है। और इसी तरह ऊपर बिल्कुल सीधा ये पत्थर की एक जो एक सिल है, तीन सिलें यहाँ पे लगा के तो इसको डिज़ाइनिंग दी गई। दोनों अतराफ से बिल्कुल पैमाइश में एक जैसा, माशाअल्लाह। और यहाँ से इस सिल को शुरू किया गया और इस सिल को ऊपर तक तकरीबन ये 10 फुट के लगभग बनती है। तो ये जो मेहराब है इसके ये दोनों तरफ की पिलर बनाए गए हैं खूबसूरत। इसी तरह ये बाएं हाथ पर भी इसी खूबसूरती के अमल, उसी अंदाज के। और एक ख़ास बात यहाँ पे अंदर आपको दिखाता चलूँ कि ये इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग है उस पत्थर के अंदर भी मज़ीद गहराई की गई है। उस पत्थर के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये वाली ये सामने, माशाल्लाह क्या खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग है। और इसी तरह ये मज़ीद फिर ऊपर दोनों पिलर गए और बाकी तमाम जो आधे से ज़्यादा तकरीबन दरवाज़ा उसका वज़न इस मेहराब के ऊपर बगैर किसी लेंटर के
और पत्थरों के साथ इसको यहाँ पे जोड़ा गया। ये देखिए, अब ये इस दरवाज़े के जो मेहराबें हैं दो चौकीदारों की, उनके नीचे का ये खूबसूरत मंज़र तमाम तर तामीर पत्थरों से की गई। अब इस बड़े दरवाज़े के अंदर वाली साइड पर चलते हैं। माशाअल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत और अपनी मिसाल आप ये दरवाज़ा। और मज़े की बात ये कि जो बड़ी मेहराब है उसका जितना डिज़ाइन है उसकी साइडों पर भी उसी तरह के छोटे डिज़ाइन बनाकर छोटे छोटे ताकों में उनको नस्ब किया गया है। एक इस साइड पर है और इसी तरह एक बाईं साइड पर। जो मेहराब का डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन एक अलहदा सिल पर प्रिंट करके, बल्कि उसमें उसको बनाकर वो उसके दोनों तरफ लगाया गया। और मज़ीद इसकी बुनियाद से थोड़ा सा ऊपर ये भी एक खूबसूरत पत्थर पर नक्शकारी की गई। और इंजीनियरिंग के कमाल के साथ इसको बनाया गया। सुहेल गेट के अंदर ये जो आपको सामने ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है छोटा सा, ये इसके बारे में कहते हैं कि ये अंग्रेज़ ने इसको बनवाया था। इसमें ये दरवाज़े वगैरह उसने फिट कराए थे। और यहाँ ऊपर जो बाला खाना है इसके ऊपर, उसमें इनका रेस्ट हाउस था अंग्रेज़ों का। तो इसकी जो बनावट और ख़ूबसूरती है वो लाजवाब है। और ये पत्थर की बड़ी बड़ी सिलें इसमें लगाकर इस अजीमुशान दरवाज़े को बनाया गया। दो रिवायतें इस दरवाज़े के बारे में सामने आई हैं कि जो हुमायूं बादशाह था, जब उसने इस किले को फतह किया तो उसने हुक्म जारी कर दिया था कि इस किले को नेस्तो नाबूद कर दो, मुकम्मल तौर पर इस किले को ज़मीन के बराबर कर दिया जाए। बादशाह तो फिर बादशाह होते हैं, उनकी जो हुक्म होता है और ख्वाहिश होती है उस पे तो फिर लोगों को अमल करना पड़ता है। तो उसके बारे में दो रवायतें हैं। एक तो ये कि उनके वज़ीरों और मशीरों ने मशवरा दिया था कि जो सुहेल गेट है ये किले की बड़ी शान है, तो इस सुहेल गेट के जो ऊपर से किंगरे हैं उनको तोड़ दिया जाए, जिससे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और ये अजीमुशान और बेशुमार ख़र्चा करके बनाया गया किला भी बचा रहेगा। और जो दूसरी रवायत है उसमें कहा जाता है कि चांदवली गेट के 3 किंगरों को तोड़कर हुमायूं बादशाह ने अपनी कसम पूरी की। अब इन दोनों रिवायतों में से कौन सी रिवायत ठीक है, इसके बारे में तो कहना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अब इसकी यहाँ से खूबसूरत
जो तामीर इसकी बुनियाद से हुई वो आपको दिखाता हूँ। ये खुद अंदाज़ा कर लें पत्थर की ये बड़ी बड़ी टाइलें देखकर। ये दरवाज़ा को सीधा ऊपर जाके तो इसके ऊपर ये पत्थर की खूबसूरत डिज़ाइनिंग। सुहेल गेट की जो खूबसूरती है वो भी बेमिसाल है। इधर यहाँ से इसके बड़े बुर्ज का नज़ारा करें। इसकी जो ये बुर्ज है इसके चारों तरफ ये इस तरह की छोटी छोटी ताकें बनी हुई है जिनके पास जाने के लिए अब सारे रास्ते बंद हैं। और इसी तरह ये सुहेल गेट का बड़ा मंज़र जिसके ऊपर जाने के लिए भी तमाम रास्ते बंद हैं। इसके बाला खाने में म्यूज़ियम कायम है जो बंद है और यहाँ पे अभी तो वो खुलता नहीं है, मेरा ख्याल है बिल्कुल उसको बंद कर दिया गया है। तो कोशिश करेंगे किसी दिन कि अगर ये खुल गया तो इसकी भी ऊपर से हम जाकर कुछ कवरेज कर लेंगे। तो उम्मीद रखनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो अब इस सुहेल दरवाज़े के पास जो दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर खूबसूरत खिड़की है उसका डिज़ाइन आपको दिखाते हैं। एक खिड़की ये है। अब इसको करीब से करके माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत कारीगरी इस पे की गई है और इंतहाई नफासत से इसको डिज़ाइनिंग दी गई। हर पत्थर के अंदर एक मेहराब बनाई गई है, हर चीज़ की सूरत में मुख्तलिफ, और उसके नीचे भी ये मेहराब आ रही है। खूबसूरत पत्थरों पर कंधाकारी करके इसको बनाया गया। और इस दरवाज़े की जो दरमियानी खिड़की है बाला खाने की, उस पे भी ये पत्थर की सिलों पर खूबसूरत नक्श निगारी। इस सुहेल गेट के बाहर वाली साइड पर ये एक उसी दौर का कब्रिस्तान भी है पुराना, जिसमें ये दो कब्रें मुझे दिखाई दी हैं। अब इनके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये किसकी है। बहरहाल ये भी तकरीबन 400-450 साल पुरानी कब्रें हैं ये भी, और सही इनको भी पक्का किया गया है। अगली साइड पर देखते हैं इनके, शायद कुछ लिखा हुआ हो पर नहीं। ये इस साइड पे एक दिया जलाने के लिए जगह बनी हुई है और ये दो पुरानी कब्रें। इसी तरह और भी कब्रें होंगी
तो जो इस साइड पे देखो तो इन जंगल के पीछे से आपको सुहेल गाजी के मज़ार वाला बुर्ज नज़र आएगा। सुहेल गेट का खूबसूरत मंज़र कैच करने के बाद और इस जगह की जो अहमियत है पूरे किले में वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आमद व रफ्त के लिहाज से भी ये गेट ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। इसमें अस्तबल भी मौजूद है और भी बहुत सी इसमें इमारतें हैं, लेकिन इसका बाला खाना जो है वो बंद कर दिया गया है। उसमें म्यूज़ियम बनाया है, लेकिन कुछ ही वजूहात की बिना पे वो मुकम्मल तौर पे बंद है, वो खुलता नहीं है। तो देखेंगे किसी टाइम अगर मौका ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह आपको शेर शाह म्यूज़ियम का भी दौरा करवाएंगे। तो वीडियो को देखकर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किला रोहतास की नई जगह पे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।